नमस्कार साथियों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में दोस्तों प्याज के बिजनेस को कैसे करना है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस बिजनेस को स्टार्टअप करने की जो भी फुल डिटेल है मैं आपको कोशिश करूंगा आपको फुल जानकारी दूं और कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, इस बिजनेस में आप कैसे आप पैसा बना सकते हो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी मेरे से होगा बेहतर से बेहतर आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मैं पर्सनली बता दूं, मैं खुद दुकानदार हूँ, मेरे पर्सनली 2 दुकानें चल रही है। इसके साथ में प्याज के बिजनेस को करके आप लोग कैसे पैसा बना सकते हैं और पैसा कितना कमा सकते हैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ एकदम जेन्युइन तरीका है और इसके माध्यम से बहुत से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप लोग भी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने की क्या स्ट्रेटजी है वो मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ, पर इससे पहले कुछ चीज़ मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने जो अपना दुकान स्टार्टअप किया था, मेरे पास ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था दोस्तों। यही चीज़ आपके साथ भी होने वाली है। आपके पास में इतना पैसा नहीं होगा, इतने बजट नहीं होगा, कम पैसों के साथ आप शुरू करोगे, आपके पास में बहुत सी तकलीफें आएगी। आपको ऐसा लगेगा दोस्तों कि मेरे को बिजनेस छोड़ देना चाहिए, बिजनेस बंद कर देना चाहिए, मेरे परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे जो मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरा भाई साथ नहीं दे रहा है, मेरे जो वाइफ ऐसे बोल रही हैं। ये प्रॉब्लम है हज़ारों आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। सच बता रहा हूँ, कोई भी आप बिजनेस स्टार्टअप करोगे ना तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी 100% श्योर है। इन चीज़ों को आपको कैसे आगे बढ़ना है और इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में होना चाहिए और कैसे इन चीज़ों को फाइट करना है आपको आइडिया होना चाहिए। इन चीज़ों आप जब आप आगे बढ़ जाओगे तब आपका बिजनेस कभी नहीं रुकेगा दोस्तों। समझ दो इस चीज़ को। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई साहब हम ठेला लगाते हैं तो शर्म आती है, या जो हम कुछ सेलिंग करते हैं तो हमें शर्म आती है। तो ऐसे में यदि आप करोगे तो आपका बिजनेस हमेशा ठप होने वाला है, बिजनेस बंद होने वाला है। तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर करना, श्रम, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल छोड़ देना। यदि आप बिजनेस में उतर गए हो तो आपको खुला मैदान में उतरना है और आपको सही से बिजनेस करना है। ये चीज़ मैटर करती है दोस्तों। इन चीज़ों को आप समझ दो। गारंटी के साथ कभी बिजनेस फेल नहीं होगा, 100% बिजनेस ग्रोथ ही होगा। आपको सही टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सही टाइम से आपको पैसा लगाना है और सही टाइम से आपको सेलिंग करना है। ये चीज़ आप समझ गए तो आपका कभी बिजनेस बंद होने वाला नहीं है दोस्तों। समझ गए। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, प्याज के बिजनेस को शुरू करने का तरीका, उस तरीकों को समझना दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या कि प्याज के बिजनेस को चालू करना है तो सबसे पहले आपके पास में स्टॉक रखने के लिए जगह होनी चाहिए। जैसे कि आपको गोदाम होना चाहिए या आपके पास में कुछ ऐसी जगह होना चाहिए, मकान होना चाहिए जहाँ पे आपको स्टॉक रख सकते हो। और वहाँ तो दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले आपके पास में गोदाम होना जरूरी है। गोदाम यदि आपके पास में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने गाँव में रह के या कहीं रेंट पे आप गोदाम लेके चालू कर सकते हो। कम पैसे के साथ शुरू करना है तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपके पास जो भी एक घर है, मकान है, उसमें आपको स्टॉक रखना है। स्टॉक रखने के लिए आपको जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नॉर्मल 50,000 है तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 50,000 का आपको इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। समझ गए। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आपके पास में पैसा नहीं है तो आप बर्बाद हो सकते हो। समझ गए। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी आपके पास में पैसा है उसी से आप स्टार्टअप करो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। समझ गए। जब दोस्तों आपके पास में जो गोदाम कंप्लीट मिल जाए, यानी गोदाम आपके पास में है, तब आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको क्या है कि जो अपने खेत पे जाना है और खेत में जिनके पास में ऑलरेडी जो प्याज वगैरह है और वो सेलिंग करने के लिए रेडी है, अच्छे से पक्के हुए हैं, उनके साथ डील करनी है। उनसे जो भी आपको जितना क्वांटिटी में चाहिए वहाँ से माल उठाना है और अपने घर पे स्टॉक करना है दोस्तों। समझ गए। घर पे गोदाम है, जो भी आपके पास में रेंट पे ले रखा है तो वहाँ पे स्टॉक करना है। स्टॉक करने के साथ साथ इस चीज़ को ध्यान रखना कि दोस्तों कि बहुत से लोग इसमें मार कैसे खाते हैं, तो ये जो उनको हवा लगनी चाहिए, जो भी प्याज होता है उनको हवा लगती रहेगी, हवा पास होती रहेगी तो आपका प्याज खराब नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। जो भी आप जो प्याज लेके आ रहे हो उनको हवा के लिए पंखा, कूलर या कुछ भी चीज़ ऐसे होना चाहिए जिससे हवा पास होती रहे और आपका खराब नहीं हो। समझ गए। इस चीज़ को समझना, फिर आपका बिजनेस एक फास्ट तरीके से ग्रोथ होगा। नुकसान आपको नहीं होगा तो प्रॉफिट होगा ही होगा। अब ये भी चीज़ होगी तो स्टॉक आपने कर दिया, उसके बाद में आपको क्या मंडी में भाव पूछना है। यानी 1-2 महीने बाद स्टॉक करने के बाद आपको 1-2 महीने बाद मंडी का भाव पूछना है कि भाई भाव क्या चल रहा है। मंडी में यदि भाव जो कम चल रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने पास स्टॉक बना हुआ है, उसको देख रेख करना है, 2-3 महीने स्टॉक रखना है। जब भाव इसका जो जैसे ही बढ़े तब उस स्टॉक को उठाना है और मंडी में लाके सेल कर देना है। इस बिजनेस में दोस्तों बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं लोग और आप लोग भी शुरुआत कर सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, नॉर्मल 50,000 40,000 है तब भी ये चालू कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो दोस्तों। कम पैसों के साथ शुरू होने वाला हूँ और बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकता है कम टाइम के अंदर दोस्तों। मैं आपको एक एवरेज बताऊं, मेरे साथी है जो 1 लाख रुपए लगाया था अभी 3 महीने पहले और अभी आज उसने 2 लाख रुपए बना दिया। कैसे? आज की डेट बताऊं दोस्तों कि जो आज मंडी में इसका भाव 100 रुपये केजी है, प्याज का भाव 100 रुपये है और यही चीज़ 10 दिन या 15 दिन पहले 20 रुपये था। तो अब सोच सकते हो कि कितना पैसा बना दिया उसने। और आने वाले अभी टाइम में इसका भाव 400 के आसपास पहुंच जाएगा दोस्तों, 200, 300, 400 के पहुंच जाएगा। तो इस बिजनेस में सोचो कितना पैसा हो सकता है। ये बिजनेस हमेशा ग्रोथ करता है। कई बार इसका मार्केट ऊपर ही गया है, नुकसान में इसमें बहुत कम चांसेस पे नुकसान हुए दोस्तों। इस बिजनेस में अन्नाधुन कमाई है, अन्नाधुन पैसा है। आप चाहो तो इसमें लाखों रुपए कमा सकते हो, लाखों रुपए एक दिन के छाप सकते हो दोस्तों। समझ गए। इस बिजनेस में इतना पैसा है।
आप लोग भी शुरुआत कर सकते हो। यदि आपके पास में कम बजट है तो आप नॉर्मल लेवल पे रह के स्टार्टअप करो, नॉर्मल स्तर पे स्टार्टअप करो। जब आपको अच्छा पैसा हो जाए, अच्छा मोटा पैसा हो जाए, तब आप बिजनेस को एक और अच्छे नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो और पैसा और अच्छे तरीके से कमा सकते हो। तो ये तरीका था इस बिजनेस को स्टार्टअप करने की जर्नी थी, मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक शानदार बिजनेस आइडिया के साथ में, शानदार बिजनेस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।